Bismillahirrahmanirrahim. Neural crest cells migrate to form aorticopulmonary ridges, and then these ridges spiral and fuse to form an aorticopulmonary septum. This septum divides a single truncus arteriosus into a pulmonary trunk and ascending aorta. So this is how outflow tracts of the heart develop. Today's topic is CVS embryology, and the very first topic is heart morphogenesis. We'll talk about origin, how heart tube is formed and its segments, cardiac looping, septations, outflow tracts formation, and walls. So for thorough understanding, you need to watch the complete video, and if you like it, subscribe the channel. So let's start. Origin of heart is in the third week of development from subplanchnic mesoderm. subplanchnic mesoderm से तीनों layers बनती हैं हार्ट की. And you know very well what are these three: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. अब जो एंडोकार्डियम है ना, उससे क्या होता है कि दो एंडोकार्डियल ट्यूब्स बनती हैं. फिर वो एंडोकार्डियल ट्यूब्स फ्यूज जब करती हैं तो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बन जाता है. ये सब काम होता है 4th वीक में, और 4th वीक में हार्ट की स्पॉन्टेनियस बीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है. 4th वीक में प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बन गई. अब इस हार्ट ट्यूब के ना क्रेनियल टू कॉडल सेगमेंट्स बनते हैं. क्रेनियल टू कॉडल क्या इनकी अरेंजमेंट है? मोस्ट क्रेनियली ट्रंकस आर्टीरियोसस है, फिर बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम एंड साइनस विनोसस. ये जो सारी अरेंजमेंट है ना, ये आप बुक से भी देख लें ताकि आपको सारी अच्छे से समझ आ जाए. ये वाली फिगर देखें, इसमें ये अरेंजमेंट है क्रेनियल टू कॉडल. सबसे जो ऊपर है ना, दिस पोर्शन मार्क्ड इन द ब्लू शेडिंग, दिस इज ट्रंकस आर्टीरियोसस. इसके नीचे ग्रीन वाला बल्बस कॉर्डिस है, फिर प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, और ये लास्ट पे है साइनस विनोसस. सो ट्रंकस आर्टीरियोसस इज अ सिंगल सेगमेंट which divides into two outflow tracts, namely pulmonary trunk and ascending aorta. Bulbus cordis से portion of the outflow tracts बनता है और right ventricle. Outflow tracts and right ventricle. A portion of the right ventricle. Primitive ventricle से mainly left ventricle बनता है. Primitive atrium से both atria बनते हैं, और जो साइनस विनोसस है इससे बनता है स्मूथ पोर्शन ऑफ राइट एट्रियम. तो इससे आपको समझ आया कि राइट एट्रियम के दो पार्ट्स होते हैं. एक इसका रफ ट्राबिकुलेटेड पार्ट होता है जो कि प्रिमिटिव एट्रियम से बनता है, और जो स्मूथ पार्ट है वो साइनस विनोसस से बनता है. जबकि जो लेफ़्ट एट्रियम है ना, उसका मोस्टली उसका जो सेगमेंट है, उसकी जो वॉल है वो स्मूथ ही होती है. ठीक है, और वो बनती है प्रिमिटिव एट्रियम से. देन कम्स द कार्डियक लूपिंग. कार्डियक लूपिंग होती है वीक 4 में. ठीक है, इसमें ये जो लूपिंग होती है ना, इसको डी लूपिंग भी कहते हैं. मतलब राइट वर्ड रोटेशन और लूप ऑफ द हार्ट ट्यूब होता है. अगर इसमें कोई एरर हो जाए ना तो डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा. Then comes the very important topic which is called septation. Septation of the heart chambers. अब आपको पता है चेम्बर्स दो तरह के हैं, एट्रिया हैं और वेंट्रिकल्स हैं. पहले हम बात करेंगे एट्रियल सेप्टेशन की, फिर बात करेंगे वेंट्रिकल सेप्टेशन की. एट्रियल सेप्टेशन इस तरीके से होती है, ये आप फिगर देखें, आपको उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. Here comes the picture. It starts from दिस पोर्शन सेप्टम प्राइमम. ठीक है, ये सेप्टम प्राइमम है ग्रीन कलर का, और इसकी ग्रोथ हो रही है टूवर्ड्स एंडोकार्डियल कुशंस. ये ग्रो कर रहा है सेप्टम प्राइमम. इसके अंदर ना एक डिफेक्ट रह जाता है विच इज़ कॉल्ड फोरामिन प्राइमम. ठीक है, ये फोरामिन प्राइमम है, या इसको आप ओस्टियम प्राइमम भी कह सकते हो, जो कि राइट टू लेफ्ट जो है शंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड जा रहा है थ्रू फोरामिन प्राइमम या फिर ओस्टियम प्राइमम. ये हो गया. उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेप्टम प्राइमम है, जब ये ग्रो करता है ना टुवर्ड्स एंडोकार्डियल कुशंस, तो इसके कॉडल सेगमेंट में, इसके क्रेनियल सेगमेंट में, अपर पार्ट में ना एक डिफेक्ट आ जाता है ड्यू टू सेल डेथ, ड्यू टू एपोप्टोसिस, और उस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं ओस्टियम सेकेंडम का.
अब इसके जो नीचे वाले पार्ट में ओस्टियम प्राइमम है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहा है, रिग्रेस हो रहा है। ये आप देख रहे हो, ये वाला है ओस्टियम प्राइमम, ये रिग्रेस हो रहा है और अपर पार्ट में ओस्टियम सेकेंडम बन गया। ठीक है, देन व्हाट हैपन्स, ये जो सेप्टम प्राइमम है ना, इसके राइट साइड के ऊपर एक और सेप्टा बन रहा है, ये ब्लू जो शेड में है, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, इट डिवेलप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम। देन दिस सेप्टम सेकेंडम expands and covers most of the ostium secundum। ये ostium secundum है। अब ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है और इसने मोस्ट ऑफ द ostium secundum को कवर कर लेना है। ठीक है, अब इसके जब इसको कवर कर लेगा तो जो रेजिडुअल ओस्टियम सेकेंडम बच जाएगा ना, उसको नाम देना है फोरामिन ओवेल का। हियर यू कैन सी फोरामिन ओवेल। तो अब ये देखें, ये फिगर बहुत अच्छे से बता रही है कि ये अगर ये पूरा एक वॉल्व बन गया है, एक पूरा आप समझ लो एक फ्लैप बन गया है ना, तो इसका ये जो सेप्टम प्राइमम है ये इस फोरामिन ओवेल के लिए एज अ फ्लैप काम कर रहा है। ठीक है, जब भी ब्लड ने जाना है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ, तो ये जो सेप्टम प्राइमम है विच इज़ नाउ कॉल्ड द वॉल्व ऑफ फोरामिन ओवेल, ये लेफ़्ट तरफ पुश होके ओपन हो जाएगा और ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला जाएगा। जब बर्थ पे बेबी अपनी फर्स्ट ब्रेथ लेता है तो उसके पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ता है और एट द सेम टाइम पल्मोनरी वास्कुलेचर में रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, तो सारा जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से वापस उसने किस तरफ आना है, लेफ़्ट एट्रियम की तरफ आना है। जब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है ना, तो लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर राइट एट्रियम प्रेशर से बढ़ जाता है। इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से ये जो सेप्टम प्राइमम है ना, इट इज़ प्रेस्ड और इट इज़ पुश्ड अगेंस्ट द सेप्टम सेकेंडम। ये इसके साथ बिल्कुल ऐसे साथ प्रेस हो जाता है और फिर लेटर दे फ्यूज़ टुगेदर। ठीक है, और ये जो इनकी फ्यूजन होती है इन्फेंसी या फिर अर्ली चाइल्डहुड में हो जाती है और इसको हम कहते हैं कि ये जो फोरामिन ओवेल है ये बंद हो गया एंड देन इट इज़ कॉल्ड फोसा ओवेलिस। अगर ये ना हो तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पेटेंट फोरामिन ओवेल एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैराडॉक्सिकल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसको हम मज़ीद आगे पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी जस्ट फॉर एन ओवरव्यू मैंने आपको बताया। इसको हम थोड़ा सा ना जूम आउट कर लेते हैं। चलें, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है कि सब इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, एक मस्कुलर पार्ट है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट है। सबसे पहले ना मस्कुलर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बनता है, मस्कुलर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। और ठीक है, ये दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में है और जो जो कम्युनिकेशन है दो वेंट्रिकल्स को, उसको हम नाम देंगे इंटरवेंटिकुलर फोरामिन। फिर क्या होता है कि एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम, ये वाला सेप्टम इस मस्कुलर सेप्टम के साथ फ्यूज़ करेगा तो उसके रिज़ल्ट में मेम्ब्रेनस इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एंडोकार्डियल कुशंस ऑल्सो प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेनस इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। अब आपने देखा है कि एट्रियल सेप्टम के फॉर्मेशन में भी एंडोकार्डियल कुशंस का रोल है। कैसे रोल है कि जो सेप्टम प्राइमम है उसकी ग्रोथ ही टूवर्ड्स एंडोकार्डियल कुशंस होती है। मेम्ब्रेनस इंटरवेंटिकुलर सेप्टम बनाने में भी एंडोकार्डियल कुशंस का रोल है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोकार्डियल कुशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स, एवी वॉल्स एंड सेमिलुनर वॉल्स। वो हम वॉल्स वाले टॉपिक में आगे जाके पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द सेप्टेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसमें जो VSD है ना, विच इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डिक एनॉमली, इट इज़ इन द मेम्ब्रेनस इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। नाउ कम्स द आउटफ्लो ट्रैक्ट्स। आउटफ्लो ट्रैक्ट्स हमने पढ़ लिए कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की माइग्रेशन से एओर्टिकोपल्मोनरी रिजेस बनते हैं और वो रिजेस फ्यूज़ करते हैं तो एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम बन जाता है एंड दैट सेप्टम डिवाइड्स अ सिंगल दिस ट्रंकस आर्टेरियोसस इनटू pulmonary trunk and ascending aorta. Now a clinical important point which I want to tell you here is if there is failure of migration of neural crest cells, ठीक है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा, तो उसके रिज़ल्ट में ना तो ये एओर्टिकोपल्मोनरी रिजेस बनेंगे, ना तो सेप्टम बनेगा और ना ही ट्रंकस आर्टेरियोसस डिवाइड करेगा इनटू असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो तीन कार्डिक एनॉमलीज वेरी इंपॉर्टेंट congenital cardiac anomalies. Number 1 is the patent truncus arteriosus. Number 2 is the TOF
teratology of fellows, and number 3 is the TGA, transposition of great arteries. So this is how outflow tracts formation is really important. उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास वॉल्स. वॉल्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, एवी वॉल्स होते हैं और सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं. एवी वॉल्स में आते हैं ट्राइकस्पिड और माइट्रल, सेमिल्यूनर वॉल्स में एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स. वॉल्स बनाने में रोल एक ही चीज़ का है, एक ही स्ट्रक्चर का, एंड दैट इज़ एंडोकार्डियल कुशंस. अगर एंडोकार्डियल कुशंस एवी कैनाल के हैं तो एवी वॉल्स बनाएंगे, और अगर एंडोकार्डियल कुशंस हों किसके, एओर्टिको पल्मोनरी ट्रैक्ट के, एंडोकार्डियल कुशंस यस आउटफ्लो ट्रैक्ट्स के अगर हों, इन आउटफ्लो ट्रैक्ट्स के, तो वो बना देंगे सेमिल्यूनर वॉल्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी बेसिक बट very important concepts about heart embryology. If you have any question, do ask in the comments and stay tuned for the next video. Allah Hafiz.